नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और एक बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग बात अपन आज करेंगे। एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, बट अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से। अपन देखेंगे कि भाई एक मंथ में 30 डेज में हम एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कैसे कवर करें। मैं यहाँ पर सिलेबस लेकर आई हूँ। अपन सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक अप्रोच करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, और अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको हम कैसे कवर करें। डेली टारगेट्स होंगे, मैं डेली के टॉपिक के हिसाब से बात करूंगी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इफ दिस इज समथिंग दैट कैन बेनिफिट यू, डू मेक नोट्स ऑफ दैट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सिलेबस, है ना। ये अपडेटेड सिलेबस है जो जनवरी 2026 में अपना नया सिलेबस अपडेट हो गया है। नाउ सिलेबस स्टार्ट करूँ, मैं उससे पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी टाइप की कोई अप्रोच में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है, पढ़ाई कैसे करनी है, बुक्स कहाँ से मिलेंगी, टेस्ट सीरीज चाहिए, या जो भी आपकी क्वेरी है, यू कैन गेट काउंसलिंग फॉर फ्री। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म मिलेगा उसको फिल करके सबमिट कर देना है। वो एब्सोल्युटली फ्री आपकी काउंसलिंग सेशन बुक हो जाएगा, जो भी आपको टाइम पसंद आता है, डे पसंद आता है तब। नहीं तो देयर इज अ फोन नंबर ऑल्सो, उस पर कॉल करो एंड गेट काउंसल्ड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं स्टार्ट कर रही हूँ मंथ, जैसे मंडे से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आज की अगर अपन बात करते हैं, मंथ मंडे से स्टार्ट हो रहा है, राइट। हियर्स मंडे। आपको तीनों चीज़ें पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अप्रोच करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक आपके फाउंडेशन को तैयार करते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को तैयार करते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट्स आप चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिस पे क्लियर करो अपने, चाहे इंडियन ज्योग्राफी के बेसिस पे करो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी के फोकस को लेकर करो। ठीक है, अगर आप राजस्थान बोर्ड से पढ़े हुए हो, आपकी स्कूल एजुकेशन जो है वो राजस्थान फोकस्ड रही है, तो आपको ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। अगर आप आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से हो, आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, तो आपके लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। वट एवर बी द केस, जैसी आपको पढ़ाई पसंद आती है, जैसे आपको ईजी रहता है, वैसे कवर करना है, लेकिन कवर सब कुछ करना है। ठीक है, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफी से। फिजियोग्राफी आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स सिलेबस का पार्ट है। इसमें आते हैं माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, अब अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर्स एंड लेक्स। ये आपको हर जगह मिलेगा। फिजियोग्राफिक डिवीजन यहाँ पर भी है, मेजर लेक्स एंड रिवर्स यहाँ पर भी हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स यहाँ पर भी हैं, लेक्स और रिवर्स यहाँ पर भी हैं, राइट। नाउ फैक्ट नहीं लर्न कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भाई इसका होता क्या है, क्यों एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, प्लीस्टोसीन पीरियड, ईओसीन पीरियड, जो आपके एराज हैं ज्योग्राफी से के, वहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक आओगे, एंटीसीडेंट रिवर्स तक आओगे। ठीक है, ये लास्ट हमारे पास में एक एवोल्यूशन है जो हमने देखा है। आपके पास में फोल्ड माउंटेन्स होंगी, आपके पास में अभी फोल्ड माउंटेन्स बनती क्यों हैं, टेक्टोनिक प्लेट से बनती हैं। भैया वो कहाँ से आया, एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी दी है कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, क्रिस्टल प्लेट्स होती हैं। उनके नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है जो कि लिक्विड होता है, वो घूमता है, टर्न करता है, मूवमेंट्स होते हैं, खूब सारी प्लेट्स हैं। प्लेट बाउंड्रीज जो हैं, वहाँ पर वल्केनोज आती हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं। अगर वो समंदर के नीचे आ जाते हैं तो सुनामीज क्रिएट होती हैं। समझ में आ गया सब कुछ, वेरी गुड। आप फिजियोग्राफी से स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिजियोग्राफी में पूरा एक दिन माउंटेन्स पढ़नी है। फोल्ड माउंटेन्स हो गया, हॉर्स्ट हो गए, ग्रेबन्स हो गए, वो सब पढ़ो। जब आप माउंटेन्स पढ़ोगे तो आपको पता है कि भाई माउंटेन्स के ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं। लैंडफॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके उस लैंडफॉर्म की शक्ल कैसी है। ठीक है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड होंगे तो वहाँ पर ग्लेशियर्स होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, जो ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं उनसे रिवर्स बनती हैं, स्ट्रीम्स बनती हैं, स्ट्रीम्स बनती हैं तो वाटरफॉल्स होते हैं, यानी कि वी वैली, यू वैली, ये सब भी पढ़ोगे। ठीक है, लाइक आई सेड, लाइन वाइज चलो। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप हाई माउंटेन्स पढ़ रहे होगे, रिवर वैलीज पढ़ रहे होगे, तो राजस्थान में उसको कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास में रिवर वैली फॉर्म में राजस्थान में सिस्टम नहीं है। जो अरावलीज हैं, जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक हैं, वो इतनी हाई नहीं है कि हमें ग्लेशियर मिल जाए। तो ग्लेशियर का तो फिर टॉपिक रह जाएगा, कैसे पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए मेरा फोकस थोड़ा सा इस तरफ है कि अपन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलें। ओके, ट्यूसडे सबसे पहले क्या पढ़ोगे, मंडे को फिजियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे एंड माउंटेन्स। ठीक है, ट्यूसडे माउंटेन्स के जस्ट नीचे प्लेटोज होती हैं। मैं हाइट की बात कर रही हूँ। ठीक है, माउंटेन्स के जस्ट हाइट के नीचे प्लेटोज होती हैं। अगर इंटरनेशनली पढ़ना चाहते हो तो इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ो, एटलस खोलो और देखो कि प्लेटोज क्यों बनती हैं। प्लेटोज दो रीजन से बनती हैं। पहले तो माउंटेन बन चुकी थी, ठीक है, फिर इरोजन हो गया, वेदरिंग हो गया, ब्रेकेज हो गया, और
हवा के साथ में या पानी के साथ में जो ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है टेबल लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ नॉट दैट, तो प्लेटो बनने का दूसरा तरीका क्या है, कोई वल्केनिक इरप्शन हुई होगी, उसके अंदर से लावा निकला होगा, लावा फ्लो कर जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है, ठंडा हो जाता है और हाई टेबल लैंड बन जाती है, जो कि डेक्कन प्लेटो इंडिया की है। ओके, माउंटेन्स, सॉरी प्लेटोस। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लेन्स। प्लेन्स को आप 2 डेज दो, प्लेन्स को आपको 2 दिन देने हैं। क्यों? प्लेन्स बनने के लिए आपके पास में, फर्टाइल प्लेन्स बनने के लिए आपके पास में फर्टिलिटी के लिए पानी की ज़रूरत है। पानी माउंटेन्स से आता है ना। इसमें आपकी रिवर्स आएंगी, रिवर सिस्टम्स आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो पहले दिन जब आप प्लेन्स पढ़ रहे हो तो प्लेन्स के पहले दिन आप रिवर सिस्टम्स से बनने वाले प्लेन्स को पढ़ोगे। यहाँ पर आपकी सॉइल्स आ जाएंगी, खादड़ आ जाएगी, बांगड़ आ जाएगी, ठीक है, अलुवियल सॉइल्स आ जाएंगी, फैंस आ जाएंगे, ये सब अलुवियल फैंस जो होते हैं वो आ जाएंगे। ओके, जब आप एक दिन पूरा ये पढ़ लोगे तो नेक्स्ट डे आप प्लेन्स फॉर्म कैसे होते हैं ये पढ़ोगे। वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया और डिपोजिशन, लेवी फॉर्मेशन होता है, डिपोजिशंस होते हैं, ये आपको नहीं भूलने हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत फर्टाइल होते हैं। यहाँ पर इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, बहुत फसल होती है, हाई यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर होता है। तो जब हम ये पढ़ रहे होंगे, कहाँ गया, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन पढ़ रहे होंगे, वेजिटेशन वाला पोर्शन पढ़ रहे होंगे, तो हमें इस एग्जाम्पल, इस कॉन्सेप्ट के कारण हमारी बहुत सारी बेसिस कवर हो चुके होंगे। ओके, तो दूसरे दिन हम पढ़ेंगे प्लेन्स के टाइप्स, प्लेन्स के फॉर्मेशंस और प्लेन्स की फीचर्स। प्लीज डोंट मेक नॉइस, ठीक है, गुड। नेक्स्ट डे हम करेंगे वेजिटेशन। लेक्स मैंने एक बार ड्रॉप कर दिया है, क्यों? क्योंकि लेक्स आप जब माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स पढ़ रहे होंगे तो पानी के कारण ही लेक्स बनती हैं। यहाँ पर क्या है, ऑक्सबो लेक बन जाएंगी, यहाँ पर बैक वाटर लेक्स बन जाएंगी, यहाँ पर डेल्टाइक लेक्स बन जाएंगी। सो देयर आर सो मेनी वेज लेक्स बनती हैं। पर जब आप रिवर्स वगैरह पढ़ रहे होंगे साथ ही में आपको बुक्स में लेक्स का सिस्टम भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वेजिटेशन। वेजिटेशन एक दिन लगाना है, 1 डे, और वेजिटेशन के बहुत बेसिक जो न्यूएंसेस होते हैं वो पढ़ने हैं। यहाँ पर कोशिश करो कि जो क्लाइमेट के कारण हम वेजिटेशन पढ़ते हैं, जैसे कैपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कैपेंस क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो जब आप क्लाइमेट पढ़ रहे होगे यहाँ पे, और ओजोन लेयर वगैरह, क्लाइमेट चेंज ये रहा, जब यहाँ पर क्लाइमेट पढ़ोगे तो कैपेंस क्लासिफिकेशन अपने आप यहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कैपेंस क्लासिफिकेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो सिर्फ क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता, वो वहाँ पर राइट। तो जब अपन कैपेंस क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ साथ हमारे पास में यहाँ पर वेजिटेशन की इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो आपका आधा वेजिटेशन कैपेंस के साथ में हो जाएगा, क्लाइमेट के साथ में जब पढ़ोगे, और आधा वेजिटेशन कि क्यों किसी टाइप के क्लाइमेटिक एरिया में किस टाइप के पेड़ पौधे मिलते हैं, जंगल मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलते हैं, डेजर्ट्स मिलते हैं, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट डे, अभी अपन के पास में वीक कंप्लीट हो गया है, 2 3 4 5 6, ठीक है, संडे को टेस्ट देंगे। ओके, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे आएगा। नेक्स्ट मंडे को मैं चाहती हूँ कि आप पूरा दिन इंडस्ट्रीज को दो, इंडस्ट्रियल रीजन्स को नहीं, रीजन्स नहीं करने हैं, पहले इंडस्ट्री करनी है। सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या होता है उसको समझो। किसी जगह पे कौन सा मिनरल मिल रहा है उसके ऊपर इंडस्ट्रीज कैसे डिपेंड करती हैं। एक तो प्राइमरी इंडस्ट्री होती हैं, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं। कोई इंडस्ट्री कहीं पर एग्जिस्ट करती है तो वो वहीं पर एग्जिस्ट क्यों करती है, लाइक आई सेड, रॉ मटेरियल्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ो, कोशिश करो। अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर अपन हैं, बट कोशिश करो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाला जो सेक्शन का इंडस्ट्रीज का डिटेल है वहां पर जाओ। छोटा नागपुर प्लेटो किस लिए है? आयरन एंड स्टील एंड कोल, राइट। जितना भी कोस्टल बेल्ट है टाइडल एनर्जी के लिए है, विंड एनर्जी के लिए है। जो राजस्थान का इलाका है किस चीज़ के लिए है? सोलर एनर्जी के लिए है, विंड एनर्जी के लिए है। जो माउंटेनियस रीजन्स हैं या फिर जो हाईलैंड रीजन्स हैं वहाँ पर क्या हैं? डैम्स हैं, यानी कि हाइडल पावर स्टेशंस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बात हुई। एनर्जी इज़ एन इंडस्ट्री, राइट। उसी तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, आपको इंडस्ट्रीज को फोकस करके पढ़ना है। पेपर इंडस्ट्री होती है, गारमेंट इंडस्ट्री आपकी है, जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है। चलो ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताओ सीमेंट टाउन ऑफ राजस्थान किसके कहते हैं? कौन सी जगह को सीमेंट टाउन ऑफ या सीमेंट सिटी ऑफ राजस्थान कहते हैं? ठीक है, इस तरह के फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। नॉट जस्ट दिस, आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पे कोई इंडस्ट्री अगर है, अगर वो माइंस बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, रीजनल माइनिंग हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, रीजनल उस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और कौन हेड करता है। ये आपको बाद में करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा, राइट। ओके, मंडे को अपन ने इंडस्ट्रीज पढ़ लिया। ट्यूसडे को अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब रीजन्स पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस जगह में जो पाई जाने वाली इंडस्ट्री है उसको पहचानते हो, यानी कि वहाँ पर उस टाइप के
रॉ मटेरियल्स मिल रहे होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर वैसे ही मिल रहे होंगे। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड का मैप लोगे, फिजिकल मैप खाली, और उसमें देखोगे कि ठीक है, जर्मनी का अल्साशिया लॉरेन वाला जो इलाका है वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका का जो डिट्रॉइट वाला इलाका है वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका का जो रॉकी माउंटेन्स वाला इलाका है, जो वैलीज वाले इलाके हैं, वहाँ पर सिलिकॉन वैली है, चिप इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ें आपको इंटरनेशनली पूरे मैप के ऊपर प्लेस करनी है। ये वैसे तो 3-4 घंटे का काम है, बट आई एम स्टिल गिविंग यू अ होल डे कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। राइट, ट्यूसडे हो गया। वेडनेसडे को हम देखेंगे कि हमारे पास में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हों। वर्ल्ड मैप निकालो और देखो कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। इसमें आपके ट्रांस साइबेरियन हाईवेज आ जाएंगी, ट्रांसनेशनल जो भी रेलवे सिस्टम्स हैं वो आ जाएंगे, और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज हैं, हाईवेज हैं, जो आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाली जो हाईवे है NH9, वो भी सॉरी नहीं, इट्स I-95, वो भी कवर हो जाएगी। ये इंटरनेशनल हाईवेज हैं। उसी तरह से आपको शिपिंग लेन्स भी देखनी है, समंदर में ही चलेंगी और कहाँ चलेंगी, राइट। तो जब आप शिपिंग लेन्स देखोगे तो आपके पास में कैनाल्स भी आएंगे, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं या कैनाल्स हैं। अभी हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पर वो इतना न्यूज़ में है कि मुझे लगता नहीं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा। जो न्यूज़ में नहीं है, हो सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन आए, बट वो स्ट्रेट हो सकता है, जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट। मुझे कमेंट्स में बताओ कौन से कंट्रीज बॉस्फोरस स्ट्रेट को शेयर करते हैं। हॉर्मुज का पता है, मलक्का डिलेमा, मलक्का स्ट्रेट का पता है, लेकिन इसका नहीं पता। ठीक है, कमेंट्स में बताना मुझे बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पर है, कौन कौन से कंट्रीज के बीच में है। इसके बाद में आ जाएंगे आपके कनाल्स। ये मैं सिर्फ और सिर्फ शिपिंग की बात कर रही हूँ। कनाल्स आ जाएंगे, फिर आपके पास में आएंगे पोर्ट ऑफ कॉल्स, PORT, पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल। ठीक है, यहाँ पर आपकी रिपेयरिंग होती है शिप्स की, यहाँ पर फ्यूल फिलिंग वगैरह हो गई, यहाँ पर रेस्ट करती हैं एक तरह से शिप्स और शिप पे चलने वाले सेलर्स, राइट। मोस्ट फेमस इंडिया के पास में जो पोर्ट ऑफ कॉल है वो है सिंगापुर का, और उसी को एक तरह से कंपटीटर के रूप में हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में भी पोर्ट ऑफ कॉल बना रहे हैं, राइट। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गुड, नेक्स्ट हो गई शिपिंग हो गई। अब अपन को क्या चाहिए, एयरक्राफ्ट। ठीक है, यस, अपन को एयरवेज भी देखने हैं। बहुत मेजर जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनका पता होना चाहिए। एयरपोर्ट्स में कुछ नई न्यूज़ चल रही हैं, कोई नया टर्मिनल बन रहा है, स्पेशली राजस्थान को लेके या इंडिया को लेके, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड ओवर ईयर। हो गया, तो अपन अभी यहाँ तक कवर कर लिया है। एनवायरमेंटल इश्यूज को आई एम आस्किंग यू टू ड्रॉप इट। इन 30 दिनों में अपन एनवायरमेंटल इश्यूज को अभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा करंट का पोर्शन है। इनमें से जो आपको हिस्टोरिकली पढ़ना है एनवायरमेंटल इश्यूज में, वो भी करंट का ही पोर्शन है। फॉर एग्जांपल COP30 हुई पिछले साल, है ना, कहाँ हुई थी, ब्राजील में हुई थी। तो COP30 जो है टेक्निकली करंट का इशू है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए हुई थी। इट्स अ ग्लोबल इशू, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इशू। इसके ऊपर कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, कोई डिसीजन लिया जाता है, नेशनल रीजनल गवर्नमेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स जो हैं, कोई रेजोल्यूशन पास करती हैं, कुछ लॉ आता है, तो फिर वो सब कुछ करंट का पार्ट होता है। इवन दो इसका जो फाउंडेशन है वो आपके सिलेबस का कोर पार्ट है। ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसके ऊपर अब क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आई रिमेंबर 90s की न्यूज़ हुआ करती थी, व्हेन आई वाज इन स्कूल तब बहुत था। अर्ली 2000s व्हेन आई गॉट आउट ऑफ स्कूल तभी खत्म हो गई थी ये चीज़। बट येस, आपका कंसेप्चुअली आना ज़रूरी है। ओजोन डिप्लीशन के ऊपर आज भी डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर बहुत अच्छे आर्टिकल्स बनते हैं, तो प्लीज़ उनको रीड करो और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं क्योंकि अपन ने ये चीज़ यहाँ पढ़ ली, लेकिन यहाँ पर अपन को पढ़ना है एग्जाम्पल्स से। ये विजिबल है, नहीं होगा, ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर अपन को पढ़ना है एग्जाम्पल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि इन एग्जाम्पल्स को अपन भूल जाएं। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, ये सब तो आएंगे ही आएंगे। इंटरनेशनली भी इनके एग्जाम्पल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ, दैट इज एटाकामा डेजर्ट। मुझे कमेंट्स में बताओ कौन से कंट्री में है, कंट्री और कंट्रीज। ठीक है, जब अपन ये सब पढ़ रहे थे, लेक्स रिवर्स पढ़ रहे थे, अपन ये बेसिक ओशन की जानकारी भी ली। अगर वहां पर नहीं ली तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में जब आप शिपिंग पढ़ रहे थे तो आपने बेसिक ओशंस और सीज और इनकी जानकारी ली थी। इस दौरान दूसरे नंबर पे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओशंस की जानकारी ली थी, तो कौन सा ओशन उस एटाकामा डेजर्ट के पास में है। राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अरेबियन डेजर्ट विच इज फर्दर एन एक्सटेंशन ऑफ द सहारन डेजर्ट। कौन कौन से कंट्रीज हैं जो सहारा डेजर्ट में पड़ते हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि गल्फ हैं, यानी कि अरेबियन गल्फ में पड़ते हैं, अरेबियन डेजर्ट में पड़ते हैं। ठीक है, थार डेजर्ट जो है वो कौन कौन से कंट्रीज शेयर करते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान भी इसको शेयर करता है, तो पाकिस्तान की बेसिक फिजियोग्राफी भी आपको पता होना चाहिए। इतना सा देश है।
क्लाइमेट को इन डेप्थ पढ़ना है। जो अपन ने कैपेंस क्लासिफिकेशन इसके साथ साथ जब आप अर्थ पढ़ रहे होगे ना, जब आप क्लाइमेट पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अर्थ पढ़ोगे, राइट। ये है हमारी बेसिक इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर किस तरह से एयर फ्लो होती है, किस डायरेक्शन में होती है और क्यों, क्यों का रीजन मैं बता देती हूँ। इट्स कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। इक्वेटर के नीचे कौन से डायरेक्शन में एयर फ्लो होती है, टाइफून्स, टाइकून्स, हरिकेन्स, ये सब कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। यहाँ पर पढ़ोगे क्लाइमेट में ओशन करंट्स क्या होते हैं, करंट्स पढ़ो, ठीक है। करंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल वार्म और कोल्ड करंट होते हैं, दोनों किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, हैवी करंट कौन सा होता है, जब वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हैं तो वहां पर अपवेलिंग कैसी होती है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिटेल्ड, वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लाइमेट पढ़ लोगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर रिवर्स और लेक्स कैसे फॉर्म होती हैं, किस टाइप की होती हैं, क्या डायरेक्शन होता है, सब कुछ यहाँ पर हमारे पास में बेसिक ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। तो जब हमारे पास में यहाँ पर ऑलरेडी बेसिक क्लियर है तो यहाँ पर अब आप अगेन एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, किस टाइप की रिवर्स होती हैं, पेरेनियल रिवर्स होती हैं या नॉन पेरेनियल रिवर्स होती हैं। एक होती है एंटीसीडेंट रिवर। मुझे एग्जाम्पल बताना कि इंडिया में कौन सी रिवर है जो कि एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि पहली बात तो हिमालय की रिवर हो सकती है, ऐसी रिवर जो हिमालय से भी पहले से बहती आ रही है और अब जब धरती पर हिमालय है तो उसके बावजूद वो उसी रास्ते से बहती आ रही है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इतनी हाइट तक वो पानी भी डायरेक्शनल चेंज नहीं हुआ है। विच रिवर इन इंडिया इज एंटीसीडेंटल रिवर, ठीक है। नेक्स्ट इरिगेशन, नेक्स्ट डे पढ़ोगे इरिगेशन। पानी पढ़ लिया, लेक्स पढ़ ली, प्लेन्स अपन पढ़ चुके हैं, सी यहाँ पर तो एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए हैं। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मीट करेंगी वहाँ पर अपने पास में एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होंगी। और जहाँ पर एग्रीकल्चर तो है, क्रॉप्स भी हैं, लेकिन ये तीनों प्लेन्स भी नहीं है, हो सकता है पानी भी ना हो, उन जगहों पर हम पढ़ेंगे इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है, यहाँ पर आप पढ़ोगे बेसिक कनाल सिस्टम, जैसे कि राजस्थान का इंदिरा गांधी कैनाल। जब आप इंदिरा गांधी कैनाल पढ़ोगे, बी वेरी केयरफुल, कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंटर होती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में खत्म होती है, मेजर विलेजेस, टाउन, सिटीज़ जो उसके आसपास पड़ते हैं, कौन कौन सी सब कैनाल्स हैं जो कि इंदिरा गांधी कैनाल से निकलती हैं, लगभग 21 हैं, पूरी लाइन वाइज बना के लर्न करोगे। जो सब कैनाल्स हैं वो कौन सी जगह से निकाली जा रही हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को पानी दे रही हैं और कहाँ पर जाकर एंड हो रही हैं। दीज डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पेजेस में इंदिरा गांधी कैनाल के नोट्स बन सकते हैं विद पिन पॉइंट एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स, और आप उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मिनरल्स इंडिया और राजस्थान में भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स देखो यहाँ पर अपन ने नहीं पढ़ा था, बेसिक इंडस्ट्रीज की नॉलेज ली थी एंड वी वर डन विद इट, बट मिनरल्स आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। जब आप मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल ऑलरेडी इंडिया में पढ़ लोगे तो उसकी डिटेल आपको राजस्थान में पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में हमारे पास में कुछ लिस्ट ऑफ मिनरल्स हैं जिसकी हमारे पास में माइंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कौन ओन करता है, कितनी माइनिंग होती है, उन माइंस में जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी मिनरल हमें मिल रहा है, चाहे मेटालिक हो नॉन मेटालिक हो, उसका यूज़ क्या है, कौन सी इंडस्ट्रीज उसको यूज़ करती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली राजस्थान में उन मिनरल्स की क्या पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल वोलास्टोनाइट और जैस्पर की बात करूँ तो इंडिया में सिर्फ राजस्थान ही है जहाँ पर वोलास्टोनाइट और जैस्पर एक्सट्रैक्ट होता है और कहीं नहीं होता है। नंबर 1 सिल्वर एक्सट्रैक्टर राजस्थान ही है, ठीक है। नेक्स्ट जैस्पर, नंबर 1 जैस्पर में राजस्थान ही है। अराउंड 90% जो मिनरल एक्सट्रैक्शन है जैस्पर का वो राजस्थान से ही निकलता है। तो ये जो आपके फैक्ट्स बने हैं टेबल बना के याद करो, बट उनको समझने के लिए आपको इंडिया में इस चीज़ को कवर करना पड़ेगा विद एग्जांपल्स। जब आप मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स कर रहे हो तो इन्हीं के साथ में अब आपको इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल रीजन्स भी कर लेने हैं। अगेन सेम थिंग, हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, कॉन्सेप्ट मिनरल कहाँ पर होता है, उसका क्या यूज़ होता है और वहाँ पर कौन सी अपन को इंडस्ट्री मिलती है। वी कैन डू दैट ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पर ना बहुत आसान है, यहाँ पर कुछ खास बचा नहीं है। लोकेशन एक्सटेंट, ये आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एज इट इज़ कि कौन सी डिग्री ऑफ ईस्ट से कौन सी डिग्री ईस्ट तक इंडिया में राजस्थान फॉल करता है। भाई ईस्ट में ही होता ना, क्योंकि हम ग्रेनिच मेरिडियन के ईस्ट में पढ़ते हैं। लंदन से 5 घंटे 5.5 घंटे अपन आगे हैं, ईस्ट में हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्ट और नॉर्थ का हेमिस्फेयर में बनता है। लोकेशन आना चाहिए, एक्सटेंट आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान कितना स्क्वायर किलोमीटर रेंज है, एरिया, ठीक है, और इंडिया का कितना है और इंडिया का राजस्थान कितना परसेंटेज है। ओके, नेक्स्ट फिजियोग्राफी, लाइक वी हैव डन ऑलरेडी। यहाँ पर मेजर फिजियोग्राफी आपको 3 रीजन्स की करनी है, द डेजर्ट, द अरावली रेंजेस एंड द प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स में अपने पास में जो साउथ प्लेन्स हैं वो आएंगे, नॉर्थ ईस्ट के प्लेन्स आएंगे, थोड़ा बहुत प्लेटो रीजन है, फॉर एग्जांपल हाड़ौती रीजन में थोड़ा बहुत प्लेटो रीजन है, अदरवाइज जो भी एरिया है वो अरावलीज का है, एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली इज ऑल अबाउट एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स।
तो अपने पास में 3 मेजर जगह होती हैं, 3 मेजर टाइप्स ऑफ फिजियोग्राफी हैं जो हमें राजस्थान के लिए इन डेप्थ पढ़नी है। यहाँ पर आप करोगे फिजियोग्राफिक रीजन्स के लिए कि अगर मैं थार डेजर्ट की बात कर रही हूँ तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स डायरेक्टली एरिड रीजन में आते हैं, कौन से सेमी एरिड रीजन में आते हैं, वहाँ पर कौन सी रिवर्स बहती हैं, यहाँ पे आ गया रिवर्स एंड लेक्स, राइट, कौन सी रिवर्स वहाँ पर बहती हैं, एक टॉपिक को 1 डे। ओके, नेक्स्ट क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम एरिड और सेमी एरिड रीजन में आते हैं तो हमारा क्लाइमेट टेक्निकली हॉट और वार्म में रहेगा। हमारे पास में बारिश कम है, इस बार एल नीनो है, बारिश ना के बराबर है, आधा जुलाई जा चुका है और अभी तक तो जैसे जहाँ पर पानी वानी भर के मतलब खत्म हो जाती नहीं है सड़कें, मतलब सड़कें तो वैसे भी खत्म ही है बट कम से कम पानी नहीं भर रहा है, ठीक है। तो वी डू नॉट हैव मानसून, गुड मानसून दिस ईयर, तो हमारी क्रॉप्स के ऊपर भी असर पड़ेगा। क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन को यही करना है। मानसून के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं कि भैया कब आया था मानसून, ठीक है, कौन से रीजन में कितनी मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में बारिश होती है पर ईयर, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो मानसून इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि एल नीनो है तो आई कैन बेट ऑन इट कि मानसून के ऊपर एक डिसेंट अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नेचुरल वेजिटेशन सेम थिंग, जब क्लाइमेट पढ़ोगे, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसके साथ साथ उसके पेड़ पौधे भी पढ़ोगे। बायोडाइवर्सिटी में आपके फ्लोरा और फोना दोनों आते हैं। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि ये टॉपिक छोटा है, इसको तब यूज़ करो जब आप करंट अफेयर्स के लिए इसको पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि जनरली करंट अफेयर्स के बेसिस पे ये टॉपिक आता है, इसके क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बेसिस पे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास में चीताज हैं, टाइगर्स हैं, गोडावन हैं, हमारे पास में पीकॉक्स हैं, कैमल्स हैं, हमारे पास में वल्चर्स, ईगल्स, ये सब हैं। उसके अलावा फॉक्सेस हैं, डेजर्ट क्या कहते हैं उनको, हाइनाज, यस हाइनाज हैं। किसको गोली मारी थी सलमान खान ने, ब्लैक बक, यस हमारे पास में ब्लैक बक है। जब ये सारे एनिमल्स पढ़ोगे तो इनके साथ साथ इनकी नेचुरल हैबिटेट भी पढ़ोगे। नेशनल पार्क्स आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी, बर्ड सेंचुरीज आएंगी, ठीक है। बर्ड सेंचुरीज आ रही हैं तो जो आपके साइबेरियन क्रेन टाइप की जो बर्ड्स होती हैं, जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, और ये पढ़ोगे तो रामसर साइट्स भी साथ में आ जाएंगी। ये लाइन वाइज चलता है ना, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा अलग से दिन नहीं दूंगी, जैसे जैसे टॉपिक से टच होता जाए इसको वैसे वैसे कवर करते जाओ। कंजर्वेशन, यहाँ पर आ जाएंगे आपके सारे नेशनल पार्क्स वगैरह, टाइगर रिजर्व, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। लिस्ट बनाओ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और कब स्टार्ट हुआ था और कौन से एनिमल के लिए इसको बनाया गया है, और एक कॉलम एक्स्ट्रा रखो कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है। मैंने एक बार पेपर में देखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो हम क्यों मिस करें वो इन्फॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट सॉइल। पर्सनली मेरी नज़र में सॉइल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन पिछले 10 सालों के एग्जाम में 10 एग्जाम्स जो हुए हैं पिछले, उनमें सॉइल का एक क्वेश्चन आया है, राजस्थान का एक क्वेश्चन, और वो भी इन्फॉर्मेशन गलत थी। 2021 का क्वेश्चन है शायद, इन्फॉर्मेशन गलत थी तो उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि सॉइल पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। सॉइल अच्छी है, राजस्थान में पढ़ने लायक है। ब्लैक सॉइल है, कुछ कुछ एरियाज में एलुवियल फैंस हैं, फैन सॉइल्स हैं। अपने पास में यहाँ पर लेटराइट सॉइल्स हैं, जो बिल्कुल सदर्न राजस्थान का बेल्ट है, वहाँ पर लेटराइट सॉइल हैं। ज़्यादातर हमारे पास में एरिड और सेमी एरिड सॉइल्स हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि NPK, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स वाली चीज़ अपन को यहाँ पे पढ़नी है। अब एग्रीकल्चर का मैं बेस्ट तरीका बताती हूँ। चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर कंप्लीट ज्योग्राफी का मेरा एक क्रैश कोर्स है, उस पर क्लिक करो। वहाँ पर मैंने एक सॉइल का वीडियो बनाया हुआ है, सॉरी एग्रीकल्चर का वीडियो बनाया हुआ है, क्रॉप्स का, ठीक है। 60 मिनट्स 60 क्रॉप्स। वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कौन सी क्रॉप है, किस सीजन में होती है, सोइंग किस सीजन में, हार्वेस्टिंग होती है, कितना टाइम मैच्योर होने को चाहिए, कौन सी क्रॉप चाहिए, सॉइल चाहिए उसको, कितनी मानसून चाहिए उसको, बारिश वगैरह, ठीक है। और अगर ये सब नहीं मिलता है तो कौन सी फर्टिलाइजर चाहिए, राजस्थान की क्या रैंकिंग है, वर्ल्ड में इंडिया की क्या रैंकिंग है, कितना प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर देयर, तो प्लीज़ वो वहाँ से रेफर करना, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक किसको कहते हैं? लाइफ स्टॉक कहते हैं एनिमल्स को, ठीक है ना, पशुओं को। इंडिया में सबसे ज़्यादा वूल प्रोडक्शन कौन से स्टेट में है, मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट लाइफ स्टॉक का क्वेश्चन है। ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन भी है, लेकिन एनिमल पॉपुलेशन का बेसिस पे क्वेश्चन होता है। इरिगेशन सेम थिंग, एग्रीकल्चर करोगे, सॉइल करोगे, रिवर्स एंड लेक्स करोगे, तो साथ में इरिगेशन भी करना है। और राजस्थान में इरिगेशन के लिए 2 ही हैं, पहले एक ही हुआ करता था, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल, सब कैनाल्स उसके साथ ही इंक्लूड कर रही हूँ मैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब अपने के पास में ERCP भी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, ERCP भी